चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का, ठीक है। और ये है हिंदी का, ठीक है। और हिंदी का आज हम चैप्टर देखेंगे तीसरा, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 2 तक कंप्लीट किया है। और ये चैप्टर हम तीसरा आज इस वीडियो में हम हल करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। तो चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करा है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, ठीक है। तो अंग्रेज के कवि टेनिस, हिंदी कवि प्रेमघन, गुरु नानक, रेनर मारिया रिल्के। तो एक का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि अंग्रेज कवि टेनिस, ठीक है। यानी कि एक का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए दूसरी का नंबर सवाल कर रहा है कि टेनिस किस भाषा के कवि हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, मंदारी, ठीक है। तो दो का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी, ठीक है। 3 में करें मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। डेसाऊ, हेसेसे, बवेरिया, थुरिंगिया। तो 3 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि डेसाऊ, ठीक है। चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि भारत किसकी भूमि है। तो पाश्चात्य, ठीक है। यानी कि दिया है पाश्चात्य संस्कृति की ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृत की कि सीरियाई संस्कृत की। तो चौथा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, यानी कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ठीक है। 5 नंबर सवाल कर है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। ग्रीक भाषा में कि लैटिन भाषा में कि हिंदी भाषा में, ठीक है। हिंदी भाषा में कि जर्मन भाषा में, ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि किस भाषा में, जर्मन भाषा में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है छठा में कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। गांधी जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, गुणाकर मूले। तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद। 7 नंबर सवाल कर रहा है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। मैक्स मुलर ने कि गुणाकर मूले ने कि नलिन बिलोचन ने कि अमरकांत ने। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि मैक्स मुलर ने। 8 नंबर सवाल कर रहा है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की है क्या। तो मैक्स मुलर को कि अमरकांत को कि बिरजू महाराज को कि अशोक वाजपेयी को, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि मैक्स मुलर को, ठीक है। 9 में करें कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ग्रीक में कि हिंदी में कि जर्मन में कि लैटिन में। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि जर्मन भाषा में, ठीक है। 10 में कराए लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। हिंदी का कि जर्मन का कि संस्कृत का कि उर्दू का, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यानी कि संस्कृत भाषा का, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहे यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हैं। संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य की, जर्मन भाषा और साहित्य की, रूसी भाषा और साहित्य। तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि, ठीक है, संस्कृति भाषा, ठीक है। क्या है, संस्कृति भाषा और साहित्य, ठीक है। संस्कृति भाषा और
साहित्य। चलिए 12 में कर है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो वनस्पति विज्ञान से कि भू विज्ञान से कि पुरातत्व से कि मनोवैज्ञानिक से। ठीक है, तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि पुरातत्व से। ठीक है, क्या है? पुरातत्व से। 13 में कर 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में कि गांधीनगर में कि वाराणसी में कि श्रीनगर में? तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि वाराणसी में। 14 में कर है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में कि उत्तर प्रदेश कि मध्य प्रदेश कि गुजरात में? तो 14 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि बिहार में। ठीक है, 15 नंबर सवाल कर रहे हैं भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन हैं? तो विवेकानंद कि मैक्स मुलर कि रविंद्रनाथ ठाकुर कि दयानंद सरस्वती? तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, यानी कि मैक्स मुलर ने। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो वनस्पति विज्ञान से कि प्राणी विज्ञान से कि मानव विज्ञान से कि अंतरिक्ष विज्ञान से? तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि मानव विज्ञान से। 17 में कह रहे हैं वारेंट हेस्टिंग था कौन? भारत का गवर्नर जनरल कि फारस का राजा कि महान दार्शनिक कि प्रसिद्ध समाज सुधारक? तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। 18 में कह रहे हैं दारिस क्या है? चांदी का प्राचीनकालीन सिक्का कि सोने का प्राचीनकालीन सिक्का कि एक देवता कि एक धार्मिक ग्रंथ? तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि सोने की प्राचीनकालीन सिक्का। 19 में कह रहा है प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से कि स्पेन से कि भारत से कि यूनान से? तो 19 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि यूनान से। 20 में कह रहे हैं शाहनामा का रचनाकाल कौन है? 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी, 5वीं 6वीं सदी? तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, यानी कि 10वीं 11वीं सदी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 21 में कह रहा है कि मुंडा किस देश का जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत? तो 21 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि भारत का। 22 में कह रहा है संस्कृत का अगीन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एगिन्स, आग्निस, इगिनस, ओगिनस? तो 22 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि इगिन्स। ठीक है, 23 में कह रहे हैं सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 ईस्वी में कि 1750 ईस्वी में कि 1790 ईस्वी में कि 1783 ईस्वी में? तो 23 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि 1783 ईस्वी में। 24 में करें भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए कि यूरोप के वीरों के लिए कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, 25 में क्या है हकर्स क्या थे? ज्योतिषाचार्य कि खगोल वैज्ञानिक कि भूगोल शास्त्री कि वनस्पति वैज्ञानिक? ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक। 26 में करा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा आपका यहाँ पर मिलेगा T.S. इटली को कि दयानंद सरस्वती को कि मैक्स मुलर को कि राजा राममोहन राय को? तो 26 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि मैक्स मुलर को। ठीक है,
27 में कर रहे हैं मैक्स मुलर ने वर्ष का अवस्था में लीपजिंग के विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया है कम 15 कि 16 कि 17 कि 18। तो 27 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि 18। 28 में कर रहे हैं पारसियों के धर्म का क्या नाम है, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, वैदिक धर्म की, जरथुस्ट्र। ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना 28 का वो होगा डी यानी कि जरथुस्ट्र। 29 में करें मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, 16 दिसंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि 6 दिसंबर 1823। 30 में कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, रत्नापारक नेपाल, डेसाऊ जर्मनी की, वाशिंगटन अमेरिका की, दिल्ली भारत। तो 30 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी यानी कि डेसाऊ जर्मनी। ठीक है, 31 में कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, विल्हेल्म मुलर की, हेस्टिंगर मुलर की, जॉनसन मुलर की, पीटर मुलर। तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका ए यानी कि विल्हेल्म मुलर। ठीक है, विल्हेल्म मुलर। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 32 में कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त की, अशोक की, कनिष्क की, अजात शत्रु। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन होगा आपका ए यानी कि कुमार गुप्त। 33 में करें कौन प्राचीनतम भाषा है, हिंदी, मराठी, संस्कृति, उर्दू। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि संस्कृत। 34 में करें मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, 6 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। ठीक है, तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी यानी कि 28 अक्टूबर 1900 में। 35 में करें किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। ठीक है, दैवत विज्ञान। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि नीति कथा। 36 में कह रहे दारिस नामक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, हेकल की, हकर्स की, वेरेंट हेस्टिंग्स की, विलियम जोन्स। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि वेरेंट हेस्टिंग को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 37 में कह रहे हैं मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया है, तो ईश्वर पेटलीकरण ने, कि रूसो ने, कि मैक्स मुलर ने, कि सातकोड़ी होता ने। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि मैक्स मुलर ने। 38 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे किया है, निबंध की, कहानी की, भाषण की, व्यक्तिचित्र। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल कर रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मुंबई में, कि दिल्ली में, कि ग्रामीण भारत में, कि कोलकाता में। तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी यानी कि ग्रामीण। ठीक है, भारत में। 40 में करें प्लेटो और कांट थे महान क्या, वीर, की दार्शनिक, की नाविका, की सैनिक। तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी यानी कि दार्शनिक। 41 में करें हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, महात्मा गांधी ने, कि मैक्स मुलर ने, कि गुनाकर मुलो ने, कि अमरकांत ने। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि मैक्स मुलर ने। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 42 नंबर सवाल। 42 में जो दिया है ना उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन कर रहा है 42 नंबर सवाल कर रहा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, मालविकाग्निमित्रम,
अभिज्ञान शुक्लतनम, मेघदूत का, रघुवंश का, ठीक है, रघुवंशम का। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मेघदूत का। 43 में करें, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि तमिल। 44 में करें, पुरानी स्लावेनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? मूस, ठीक है, मूस, माइस। तो 44 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि माइस बोलते हैं। 45 में करें, मैक्स मुलर ने स्वरविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जापान को, कि श्रीलंका को, कि भारत को, कि कनाडा को? तो 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि भारत को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला जो लास्ट सवाल है उसको हम देखते हैं। 46 में कह रहा है, ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग, कि मरने योग, कि देखने योग, कि क्रोध करने योग? तो 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि जानने योग। 47 में कह रहे हैं, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकन? तो 47 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि लैटिन भाषा में। 48 में कह रहे हैं, भारत को कैसे 100 प्रदर्शनियों की आवश्यकता है? वारेंट हेस्टिंग, की सर विलियम जोन्स, की संत पॉल, की जनरल कनिंघम? तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि सर विलियम जोन्स, ठीक है। 49 में करें, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किससे माना है? तो भौतिक विज्ञान को, कि पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, कि वैदिक तत्व ज्ञान को, कि विश्व इतिहास के ज्ञान को, ठीक है। तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना 49 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि वैदिक तत्व ज्ञान को, ठीक है। चलिए तो 49 तक ले कंप्लीट कर दिए चैप्टर 3 का हिंदी का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।